तो हेलो स्टूडेंट, आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ उसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग का और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले हम रिंग का निकालते हैं। तो ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग तो कैसे निकालें। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आइए सबसे पहले हम एक रिंग बना लेते हैं। ये है एक रिंग। हम उस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास करता है और जो परपेंडिकुलर इस प्लेन के रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। यानी जैसे ये एक रिंग है, तो हम उस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे जो इसके सेंटर से पास करता हो और इसके परपेंडिकुलर हो। यानी ये एक रिंग है, तो एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर पास कर रहा हो इसके सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, तो हम उस एक्सिस का अबाउट निकालेंगे जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास करता हो और इस प्लेन के रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस रिंग का है मास m एंड रेडियस है r। ठीक है, इस एक्सिस से r डिस्टेंस दूर, ये कितना है, इसका रेडियस है r। इस जगह हम एक छोटा सा मास dm मास काट लेते हैं। dm मास काट लेते हैं। इसी तरह हम छोटे छोटे मास काट कर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें और उसे ऐड कर दे तो इस पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपको तो फॉर्मूला पता ही होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है mr²। तो इस छोटे से dm मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू dmr², क्योंकि इस एक्सिस से r डिस्टेंस दूर है। और इस जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, छोटे छोटे मास काट कर उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे और उससे जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो इसका इंटीग्रेशन हम कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा, यहाँ आई बाहर आ जाएगा, निकल जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dmr का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं। इंटीग्रेट करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे तो r, देखिए सब जितने भी मासेस थे सबके लिए r कांस्टेंट था। जितना डिस्टेंस एक dm मास छोटे से मास के लिए था, उसी टाइप से हर dm मास के लिए उतना ही डिस्टेंस होगा r। तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा का स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन ऑफ dm। ठीक है, अच्छा dm मास का हम इंटीग्रेट करें तो कितना आएगा, छोटे छोटे उस रिंग का सभी छोटे छोटे मास को जितने हमने काटा है उन सब को जोड़ने पर कितना मास निकलेगा, तो उस पूरे रिंग का मास निकल जाएगा। तो इंटीग्रेट करने पर dm मास कितना आ जाएगा, उस पूरे रिंग का मास कितना था m, तो उतना आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का निकालते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब डिस्क का निकालते हैं। तो मान लेते हैं ये एक डिस्क है। डिस्क है
और हम उस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास करता हो और इट्स परपेंडिकुलर ऑफ प्लेन ऑफ डिस्क, ठीक है, जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, यानी ये एक डिस्क है तो एक्सिस इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट से इसका सेंटर ऑफ मास पास कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस एक्सिस से, ये मान लीजिए एक्सिस है, इस टाइप से एक्सिस है, इमेजिन कर लीजिए। तो इस एक्सिस से मैंने r डिस्टेंस दूर इस पूरे डिस्क का मास मान लेते हैं m और रेडियस है r, ठीक है। इस एक्सिस से x डिस्टेंस दूर, या आप स्मॉल r डिस्टेंस दूर भी कर सकते हैं, r डिस्टेंस दूर हमने एक छोटा सा रिंग काट लिया, ठीक है। देखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे कैसे। एक डिस्क है, उस डिस्क के r डिस्टेंस दूर हम एक छोटा सा रिंग काटेंगे, छोटे छोटे रिंग अलग अलग रेडियस r के हम एक जगह रख दे तो पूरा एक डिस्क के शेप का आ जाएगा। तो इसी तरह हम छोटे छोटे रिंग काट कर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ले और उसे ऐड कर दे तो इस पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा रिंग काटा r डिस्टेंस का, फिर r एक्स्ट्रा डिस्टेंस का हम एक छोटा सा और रिंग काटेंगे। इसी तरह हम रिंग काट कर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल कर उसे ऐड कर देंगे तो इस पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। तो मान लिए r डिस्टेंस पर dm मास का हमने एक dm मास काटा, तो इसी तरह तो इस छोटे से dm मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू dm, कितने डिस्टेंस पर है तो r स्मॉल r। इसी तरह हम छोटे छोटे dm मास काट कर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल कर जोड़ देंगे तो पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो इसे इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ i बार आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर। तो यहाँ अब ये क्वेश्चन उठता है कि dm है और यहाँ r है तो इंटीग्रेट नहीं हो सकता क्योंकि अलग अलग वेरिएबल है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है सरफेस मास डेंसिटी, जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये होता है मास अपॉन एरिया। उस छोटे से मास जिसे हमने काटा था उसे मैं साइड में बना लेता हूं, जिसे मैंने काटा था, डिस्क को नहीं, उस छोटे से मास को। डीएम मास को मैंने काटा था जिसका ये रेडियस था r डिस्टेंस पर काटा था और जिसका वेट था, डिस्क का वेट ये dr था, ठीक है, वेट ये चौड़ाई। तो इस छोटे से dm मास का सरफेस मास डेंसिटी कितना आएगा, तो dm अपॉन, अब एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए ये रिंग है तो इसे एक जगह से हम काट देंगे, इसे काट कर इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद ये कैसा हो जाएगा, इस टाइप का आ जाएगा, शेप का, इस शेप का आ जाएगा, ठीक है, जिसका वेट था dr। और इसका लंबाई हो जाएगा, लंबाई कितना हो जाएगा, तो ये तो एक सर्कल है, सर्कल का पूरा पेरीमीटर कितना होता है 2πr, तो इसका पूरा लंबाई हो जाएगा 2πr, ठीक है।
तो ये तो एक रेक्टेंगल के जैसा दिख रहा है, तो रेक्टेंगल का हम एरिया निकालना चाहते हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई आर डी आर, ये आ जाएगा। तो मैं इरेज कर देता हूँ इसे। तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी एम अपॉन एरिया, तो एरिया कितना आ गया 2 पाई आर डी आर, ठीक है। तो देखिए डीएम के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, सिग्मा 2 पाई आर डी आर, ठीक है। तो डीएम का वैल्यू कितना आ गया 2 पाई आर डी आर, ठीक है। मैं से इरेज कर देता हूं। तो डीएम के जगह हम इसे पुट कर देते हैं, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई आर डी आर टू आर का स्क्वायर। और इसे इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, तो 0 से कैपिटल आर, जो बड़े डिस्क का रेडियस कितना था आर, तो 0 से लेकर, या इसे अभी छोड़ दीजिए, यहां पहले कांस्टेंट कौन कौन है उसे बाहर कर देते हैं। तो I इज इक्वल टू कौन कौन सा कांस्टेंट है, 2 पाई, और हाँ डी सिग्मा इज इक्वल टू डीएम अपॉन एरिया था, तो डीएम की जगह हम क्या कर सकते थे सिग्मा, तो यहाँ पे मैंने एक गलती कर दिया है, यहाँ पर होगा डीएम इज इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा 2 पाई आर डी आर, ठीक है। तो मैं यहाँ इसे सुधार देता हूँ, सिग्मा 2 पाई आर डी आर, तो यहाँ सिग्मा 2 पाई और सिग्मा यहाँ कांस्टेंट है, सिग्मा का क्या वैल्यू हो सकता है, तो सिग्मा पूरे मास, सिग्मा क्या था मास अपॉन एरिया, तो उस पूरे डिस्क का मास कितना था m, और पूरे डिस्क का एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर सिग्मा। तो देखिए मास कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, तो सिग्मा कांस्टेंट है, तो सिग्मा को हम बाहर कर लेते हैं, सिग्मा को हम बाहर कर लेते हैं, सिग्मा और 2 पाई ये कांस्टेंट है, तो इसे बाहर कर लेते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं आर का क्यूब इंटू डी आर। अब इसे इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, तो 0 से लेकर कैपिटल आर तक, मतलब रेडियस कितना था कैपिटल आर था, ये आर तक, ठीक है। तो सिग्मा का वैल्यू हम रख देते हैं, सिग्मा का वैल्यू कितना था मास अपॉन पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यहाँ 2 पाई। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, आर का पावर 4/4, इंटीग्रेट करने आपको आता होगा, 0 से लेकर कहां तक करना है कैपिटल आर तक, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर I इज इक्वल टू, यह देखिए 2, यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, तो कितना हो जाएगा m 2 बाई आर का स्क्वायर, और इसे सोल्व करने पर कितना आ जाएगा आर का पावर 4/4, ठीक है।
तो स्क्वायर से यहाँ 2 कट रहा है, स्क्वायर कट रहा है, 2 से यहाँ 2 बार में ये कट रहा है, तो I इज इक्वल टू, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क इज इक्वल टू m r स्क्वायर बटे 2। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया उस डिस्क का जिस जहां एक्सिस पास कर रहा था उसके सेंटर ऑफ मास से और परपेंडिकुलर उस प्लेन के। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट अगर निकालना है तो आपको पता होना चाहिए किस एक्सिस के अबाउट निकालना है, क्योंकि हर एक्सिस के अबाउट किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें जो निकालना है उस किस एक्सिस के अबाउट निकालना है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।